पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी इस आतंकी घटना की निंदा कर रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए एक पोस्ट पर भड़क गए हैं। ये पोस्ट पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें पहलगाम हमले की एक तस्वीर को जिबली में बनाकर पोस्ट किया गया। साथ ही कैप्शन दिया गया, धर्म पूछा जाति नहीं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर की बेहद दर्दनाक हादसे का बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, लाशें ठंडी होने का भी इंतजार कर लेते गिद्धों, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है। इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार दोपहर एक आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मामले पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहां से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है? ब्लेम इसकी कहाँ कर सकते हैं, किसको करेंगे? कल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सारा पाकिस्तान को दोष दिया। अगर यहाँ से क्लेम की जा रही सब नॉर्मल था, पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने मेहनत की है, यहाँ नॉर्मल सुनाने में लास्ट लेग पर मिलिटेंसी है, तो ये अचानक इस तरह का इंसिडेंट क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली
20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। देखिए, पहली बात तो ये कि कभी भी कश्मीर के अंदर पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये आतंकवादी देश के दुश्मन तो हैं ही, कश्मीरियों के भी दुश्मन हैं, उनके रोजगार के दुश्मन हैं, उनके व्यापार के दुश्मन हैं, उनकी अमन और शांति के दुश्मन हैं। लेकिन इन सब से हटके एक बात और है कि भाई 2000 टूरिस्ट एक जगह पे हैं और एक संवेदनशील राज्य है कश्मीर, और वहां खुफिया जानकारी का अभाव था जिसके कारण ये घटना हुई, या फिर जवानों की तैनाती, सेना की तैनाती या पुलिस की तैनाती जिस प्रकार से करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि 28 लोगों की जान चली गई। आतंकवादी खुलेआम गोलियां चलाते रहे और उनपे जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाई कोई। आधे घंटे तक उन्होंने पूरा दरिंदगी और आतंक फैलाया। और इसके साथ साथ एक प्रश्न मैं प्रधानमंत्री जी से और पूछना चाहता हूं कि भाई हम लोग आपको आगाह कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, निवेदन विनती कर रहे थे कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता मत कीजिए। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आपने 1,80,000 सेना के सैनिकों की संख्या कम कर दी। 3 साल तक आपने कोई भर्ती नहीं किया। उसके बाद भर्ती शुरू की तो 4 साल के सेना के जवान आपने अग्निवीर बना के भर्ती शुरू की, जिनको कोई भविष्य नहीं दिया आपने, कोई गारंटी नहीं दी कि कोई उनके अंदर कैसे एक कमिटमेंट पैदा होगा, उस बात का कोई इंतजाम आपने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की घटना है, दरिंदगी और आतंकवाद की घटना है। पूरा देश इस पर एकजुट है। और मैंने देखा तस्वीरें कि वहां के स्थानीय लोगों ने भी निकल के कैंडल मार्च किया, अपना विरोध दर्ज कराया। और अब काम है केंद्र सरकार